तो देखो ये हमारे क्लास 12th का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके अंदर हमें क्या करना था, इसके अंदर हमें मिनिमा वैल्यू पता करना था इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन का, जो कि 3x + 5y है। और यहाँ सब्जेक्ट टू कांस्टेंट में लिखा था x + 3y > 3 और x + y > 2 और x, y > 0। तो अब इन दोनों का ग्राफ खींचना था। ग्राफ खींचने के बाद उसमें फिजिबल रीजन पता करना है और कॉर्नर पॉइंट पता करना है। कॉर्नर पॉइंट पता चल जाएगा तो उसको फिर यहाँ पे पुट कर मिनिमम वैल्यू पता चल जाएगी। लेकिन जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे ना, तो ऐसा मिलेगा कि वो फिजिबल रीजन आया ही नहीं, वो अनफिजिबल रह गया, बिना ढके रह गया। तो उस केस में क्या करते हैं कि मिनिमा जो आ रहा है उसको इस जेड की जगह पुट करते हैं और उसका एक ग्राफ खींचते हैं। अगर वो ग्राफ फिजिबल रीजन वाले पार्ट में से होके गया तो उसका नो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर वो वहाँ से नहीं गया और किनारे से छू के चला गया तो क्या हो जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। क्या हो रहा है, चलो देखो, ये हमारा मिनिमाइज़ करना है। ये हमारा फंक्शन हो गया। फंक्शन में हमने पुट कर दिया x + 3y = 3 लेके। एक बार हमने x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 1 आ गई, और एक बार ना x की जगह 3 पुट किया तो 3 में 3 गया 0, हाँ 0 आ गया। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे अभी। ऐसे फिर दूसरा क्वेश्चन ले लिया, x + y = 2 ले लिया, x + y = 2 ले लिया, और इसका ना अब 0 पुट किया, x की वैल्यू 0 तो y की 2 और y की 0 तो x की 2। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो हमने यहाँ पे ऐसी ग्राफ बना दिया है। अब ना ग्राफ बना लेंगे तो ग्राफ के लिए पहले x एक्सिस ले लेंगे और एक y एक्सिस ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे हम पढ़ के दिख रहा है कि सबसे बड़ा 3 और 2 एक ही सब आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ बन जाएगा। तो यहाँ 0 लिखो। अब यहाँ लिखो 1 2 3, तो पहला पॉइंट ढूंढो 0 पर 1, तो x की वैल्यू 0 कहाँ होती है, यहाँ होती है, x की वैल्यू 1 यहाँ होती है। तो यानी ये रहा 0 पे 1, फिर है आपका 3 पे 0, तो 3 यानी x की वैल्यू 3 0 ये रहा। तो अब इसको और इसको स्केल से मिला देंगे। ठीक है, फिर हम ना इसको स्केल से ऐसे मिला देंगे, ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो इस पर ना इक्वेशन लिख देंगे, इसके ऊपर नीचे x + 3y > 3 लिख देंगे। अब इस पर ट्रू फॉल्स पता करेंगे। तो ये दो पार्ट में बढ़ रहा है, इधर एक इधर। ये 0 0 पुट करोगे तो ये ट्रू ही आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, सॉरी फॉल्स आ रहा है। तो ये इधर की ओर सेट होगा, इधर की ओर, ओरिजिन से दूर सेट होगा। उसके बाद ना ये वाला 0 पे 2 2 पे 0, तो ये रहा 2 पे 0 0 पे 2। तो अब इसको भी ऐसे मिलाते हुए ग्राफ खींच देंगे, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसका भी ट्रू फॉल्स पता करने के लिए 0 0 पुट करोगे तो ये भी फॉल्स आएगा, तो यानी ये भी उधर ही की ओर सेट होगा। अब दोनों का ना कॉमन वाला पार्ट ढूंढना होता है, तो दोनों का कॉमन वाला पार्ट आ जाएगा। और x की वैल्यू यहाँ पे ग्रेटर देन y की वैल्यू > 0 थी ना, तो x की वैल्यू > 0 इस तरफ होती है और y की ऊपर की तरफ होती है। तो अब तुम्हारा ना फिजिबल रीजन ये वाला बन जाएगा। दिख गया ना, पेन से तो दिख ही जाएगा। अब देखो यहाँ पे कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से मिल गए। तो कॉर्नर पॉइंट आपके मिल गए ये वाला, एक तो ये मिल गया 0 और 2। तो आप ना कॉर्नर पॉइंट को यहाँ लिखो 0 2 ब्रैकेट में, फिर यहाँ पे ढूंढो दूसरा वाला। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी निकालना पड़ेगा अब। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो अब ना तुम्हें x + 3y = 3 था और x + y = 2 था। इसको ना एलिमिनेशन मेथड से घटा देंगे, तो यानी ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा। 2y = 1 और y के लिए जाएगा 1/2। अब y के लिए यहाँ पुट कर देंगे, तो x + 3 × y के लिए 1/2 बराबर में 3। तो x = 3 - 3/2, तो x के लिए जाएगा 3/2। तो यानी x की वैल्यू आ रही है 3/2 और y के लिए 1/2। तो यहाँ से भी होके जाएगा। तो एक पॉइंट और ले लेंगे, 3/2 और 1/2। बाकी अगला पॉइंट आएगा ये वाला कॉर्नर पॉइंट 3 और 0। ये वाला कॉर्नर पॉइंट नहीं लेना है बाबू, कॉमन वाला लेना है। तो 1 2 और 3, ये 3 ही पॉइंट आएगा, 3 0 वाला। तो एक 3 0 वाला ये नहीं लेना है, 3 0 वाला लेना है और एक ये लेना है।
3/2 और 1/2। अब ना इनको बारी बारी से यहाँ पे पुट करना है। तो देखो पहले मैंने ये पुट किया तो ये आ जाएगा 10, ये पुट किया तो ये आ जाएगा 9, और ये पुट किया तो देखो ये पुट करके दिखा देता हूँ। 3 गुना x की जगह 3/2, फिर 5 गुना y की जगह 1/2, तो 3 3 9/2 और 5/2, दोनों जुड़ के 14/2 कट के 7 आ रहा है। यानी ये 7 पर ही मिनिमा आ रहा है, हमें मिनिमा चाहिए था। लेकिन ना अब देखो ये कोई छायांकित भाग तो आया नहीं, ये तो बिना छायांकित रह गया, तो इसलिए ना ये हमारा आंसर मान्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए पहले लिख देंगे स्टेटमेंट कि हेयर द फिजिबल रीजन इज़ नॉट फाउंड, यहाँ पे हमने फिजिबल क्षेत्र नहीं पाया है, इट इज़ अनफिजिबल। तो सो दिस इज़ मे बी मिनिमा और मैक्सिमा, मतलब मिनिमा मे बी यानी हो भी सकता है और नॉट नहीं भी हो सकता है। उसके लिए अब क्या करेंगे, नाउ तो z बराबर हमारा जो 3x + 5y था, अब हम इसको 3x + 5y को z की वैल्यू 7 है ना, यहाँ रख लेंगे और मिनिमा का निशान लगा देंगे, नहीं तो बराबर 7 लेंगे। इसका ग्राफ बनाएंगे। अब इसका एक ग्राफ ड्रॉ करो। तो देखो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कुछ वैल्यू पुट करो। तो एक बार ना मान लो हमने x की जगह -1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे जब तुम x की जगह -1 पुट करोगे 3 एकम -3 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 7 3 10 और 5 से कट जाएगा तो 2। ऐसे तुम ना x की वैल्यू 4 पुट कर लो, तो 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 12 जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 7 में से 12 गया -5 और 5 डिवाइड में आ गया तो -1। अब इसका ग्राफ खींचो। तो एक x की वैल्यू -1 यानी कहाँ होती है, x की वैल्यू -1 ये रही, और y की वैल्यू 2 प्लस का कहाँ होती है, ऊपर होती है, यानी यहाँ। तो एक पॉइंट यहाँ से आ गया -1 पे 2, और फिर एक दूसरा वाला खींचेंगे 4 पे -1, तो x की वैल्यू 4 कहाँ होती है, ये रही, और -1 कहाँ होती है, नीचे यहाँ होती है, तो 4 पर -1। अब स्केल से क्या करेंगे कि अब इनको मिलाने वाला एक ग्राफ खींचेंगे डॉट डॉट वाला। हमेशा ना ये ग्राफ ना डॉट डॉट वाला ही खींचना जब भी ऐसे ज़रूरत पड़ जाए। तो डॉट डॉट वाला खींचा, तो अब देखो ये जो डॉट डॉट वाला पार्ट है, ये वाला ना शेडेड वाले पोर्शन को तो छुआ ही नहीं, यानी उसके बीच में से कहीं काट के गया ही नहीं, तो कॉमन पॉइंट आया ही नहीं। तो इसका मतलब ये किनारे से होकर चला गया। तो किनारे से होकर चला गया तो मैं यही कहना चाहता था कि यही आपका मिनिमा पॉइंट हो जाएगा। तो लिख देंगे, बाकी स्टेटमेंट लिख देंगे कि हेयर दिस लाइन इज पासिंग, मतलब नॉट पासिंग थ्रू द फिजिबल रीजन, तो सो दिस इज़ द, तो लिख देंगे दिस इज़ द मिनिमा वैल्यू, दिस इज़ द मिनिमा वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और मिनिमा वैल्यू हो जाएगा 7, और 8 मिनिमा पॉइंट हो जाएगा 3/2 और 1/2। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है।